जय हिंद दोस्तों। ये करेंट अफेयर 2025 ये 14 और 15 सितंबर ये सोमवार के दिन पहला करंट अफेयर का ये सेट आपको हो रहा है और इसमें लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्न से किस शहर में भारत के अंतरिक्ष नायक शुभांशु शुक्ला के सम्मान में एक नई सड़क का नामकरण किया जाएगा। ठीक है, देखिए हमारे अंतरिक्ष यात्री है, इनके नाम से एक सड़क का नाम रखा जाएगा। वो किस शहर में है? वो आपको लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में है। तो आइए हम जानते हैं कि भारत के अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के सम्मान में लखनऊ शहर में एक नाम रखा जाएगा और ये कहाँ है? लखनऊ के त्रिवेणी नगर में, और ये इनका पैतृक घर है। ठीक है, शुभांशु शुक्ला मार्ग नाम से रखा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सरकारी रिफाइनरी कंपनियों ने किस देश से क्रूड ऑयल खरीदना जुलाई अगस्त 2025 से बंद कर दिया है? ठीक है ना, देखिए भी हाल ही में रशिया से ये तेल खरीदना बंद कर दिया है। ठीक है ना, तो रशिया और रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर, ठीक है ना, ये जुलाई 2025 के अंतिम सप्ताह से रूस से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अगर भारत की बात करें तो भारत दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। ठीक है ना, समुद्री मार्ग से। लेकिन अगर पाइपलाइन की बात करें तो सबसे बड़ा खरीदार कौन सा है? चीन है। ठीक है ना, और ये भी स्थिति कब क्यों हो गई है? 14 जुलाई से अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो टैरिफ लगाने की धमकी दी गई है, जिसके कारण भारतीय जो सरकारी कंपनी है इसने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने 2021 में तख्ता पलट के बाद से लागू आपातकाल 31 जुलाई 2025 को हटा लिया और चुनाव की घोषणा की? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए हमारे पड़ोसी देश है, उसका नाम क्या है? म्यांमार। ठीक है, जहां सैन्य तख्ता पलट हुआ था। ठीक है ना, अब ये कब हुआ था थोड़ा सा जान लेते हैं। वहां के जो प्रवक्ता है जा मिंटून ने कहा कि दिसंबर 2025 में फिर से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है ना, अंतिम बार चुनाव 2025 में हुआ था जिसमें आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 476 में से 396 सीट जीतकर सरकार बनाई थी। लेकिन सेना समर्थित यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने इसको अस्वीकार कर दिया और चुनाव धांधली का आरोप लगाकर 1 फरवरी 2021 से म्यांमार सेना ने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है ना, अगर बात करें म्यांमार की तो राजधानी नेपिदा है, राष्ट्रपति का नाम 2021 में यूबी न्यून था। ठीक है ना, फिर अगर बात करें तो मुद्रा म्यांमार क्या था और भाषा आपका वर्मी है। तो कहाँ कब से होगा? दिसंबर 2025 से फिर से चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस पड़ोसी देश ने अपने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास गण भवन को म्यूजियम में बदलकर जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय घोषित किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पड़ोसी देश है, उस देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। ठीक है ना, अब इसके बारे में जानते हैं कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का आवास हुआ करता था जिसका नाम था गण भवन था, जिसको म्यूजियम में बदलने का फैसला किया। उसका नाम क्या रखा है? जुलाई क्रांति स्मारक संग्रहालय। ठीक है ना, ये जो गण भवन है ढाका के शेर ए बांग्ला नगर में है। ठीक है ना, और ये कौन सा जगह है? ये शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का ये पैतृक स्थान है। ठीक है ना, अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश में शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से निर्वासित है और कहाँ रह रही है? भारत रह रही है। कारण वहां पर विद्रोह हुआ था, जिसका कारण क्या था? 30% कोटा सिस्टम लागू करने के कारण वहां विद्रोह हो गया था, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जाना था। ठीक है, तो चलिए अगला पढ़ते हैं। इसमें अगर वर्तमान की बात करें तो वहाँ के प्रधानमंत्री, कार्यवाहक प्रधानमंत्री इसको बोल सकते हैं, मोहम्मद यूनुस है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है। पैसा उसको टका बोलते हैं और भाषा उसका बंगाली है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है, न्यो साब निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, देखिए ये अभी हम तुरंत ही पढ़े हैं कि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था म्यांमार में। कहाँ पर? म्यांमार में ये वहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपका है, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान करने वाला G7 का तीसरा देश कौन बना है? ठीक है, देखिए फिलिस्तीन जो आजकल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो युद्ध हो रहा है, तो फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देने वाला जो राज्य देश बना है वो कौन सा है? कनाडा। G7 का एक सदस्य कनाडा, इससे पहले वो फ्रांस और ब्रिटेन इसे दे चुका है मान्यता। अब समझिए, प्रधानमंत्री कनाडा के, इसका नाम मार्क कार्नी है, जिसने 30 जुलाई 2025 को इसने ऐलान किया है। ठीक है ना। ये दरअसल गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध हो रहा है और उससे जो खाद्य संकट जारी पैदा हुआ है, जिसके कारण कनाडा ने फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता दी है। ठीक है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। ठीक है ना। भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है और मुद्रा कनाडाई डॉलर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम, जिसको हम बोल सकते हैं, इस पर वो नहीं बना सकता है अपना अकाउंट। वो देश कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ये मनाही कर दिया है। ठीक है ना। हाँ, उन्होंने मनाही किया है कि कानून बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सोशल मीडिया को नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इसे प्रतिबंध लगाया है। ठीक है ना। और ये भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति उस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट न बना सके और ऐसा न करने वाले को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। ठीक है ना। अगला है स्टेट से क्वेश्चन कि राष्ट्रपति ने किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है? ठीक है ना। देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो बढ़ाया गया है कहाँ पर? मणिपुर में। कहाँ बढ़ाया गया है? मणिपुर में बढ़ाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, मणिपुर में जो बढ़ाया गया है, सो देखिए क्वेश्चन ये आपसे बोला है कि लोकसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन 13 अगस्त 2025 से आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया। अब यह फरवरी 2026 तक यहाँ लागू रहेगा। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय, 2 समुदाय है, ईसाई और हिंदू समुदाय, जिसमें हिंसक झड़प हुई थी। ठीक है ना। जिसके कारण वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। और राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 13 फरवरी 2025 को। अगर मणिपुर की बात करें तो इसकी राजधानी इम्फाल और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है? हेरिटेज मतलब होता है जो पारंपरिक आ रही है, उस पर प्रतिबंध हटा दिया है। तो वो राज्य कौन सा है? पंजाब। ठीक है ना। पंजाब सरकार ने जो हेरिटेज खेल है उस पर प्रतिबंध को हटा दिया है। अब थोड़ा सा जानते हैं, पारंपरिक खेल का मतलब होता है बैलगाड़ी दौड़, कुत्तों का दौड़, घुड़दौड़ और कबूतरबाजी। ये जो पारंपरिक खेल है, इस खेल पर से प्रतिबंध हटा दिया है। ठीक है ना। वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो आम आदमी पार्टी के हैं, जिसने ये ऐलान किया 28 जुलाई 2025 को। इस पर प्रतिबंध लगाया गया था कब? 1997 से। पारंपरिक खेल में पशु क्रूरता की आशंका को देखते हुए इसको प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। राजधानी कहाँ है इसका? चंडीगढ़। राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया वहां के राज्यपाल है। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने सरकारी कर्मचारी के लिए सबैटिकल अवकाश योजना शुरू किया है? सबैटिकल अवकाश योजना, और वह लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। तो देखिए, ये योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? सिक्किम। कौन बना है? आपका सिक्किम बना है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि सिक्किम जो है अपने सरकारी कर्मचारी के लिए औपचारिक विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है ना। यह योजना जो है अगस्त 2023 में कम से कम 5 वर्ष का निरंतर सेवा जिन्होंने दिया है, उस कर्मचारी के लिए शुरू किया गया है। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि किस राज्य में 7 अगस्त को डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाया जाएगा? ठीक है ना। सतत कृषि जयंती के रूप में। ठीक है ना। तो ये मनाया जाएगा कहाँ? आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पर मनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। अब यहाँ देखिए, इनके बारे में जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि
एस स्वामीनाथन को कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का पूरा नाम अगर बात करें तो मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन इनको बोलते हैं, ठीक है ना। ये क्या थे, भारत में हरित क्रांति के एक वैश्विक नेता था। इन्होंने गेहूं और चावल में पैदावार को वृद्धि करने के लिए इसमें योगदान दिए थे। अगर उनकी बात करें तो उनको स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी मिला है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व पुरस्कार भी मिला, और सबसे महत्वपूर्ण फरवरी 2024 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, भारत रत्न पुरस्कार। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, भारत रत्न पुरस्कार। अगर अंतर्राष्ट्रीय कृषि दिवस 11 जून को और राष्ट्रीय कृषि दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह की जयंती पर, ठीक है। इसको किसान नेता बोला जाता है। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय कृषि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न से किस राज्य में भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है ना। एआई आधारित सड़क पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश राज्य में, ठीक है। अब इसके बारे में जान लीजिए, इसको क्यों शुरू किया गया, तो इसका उद्देश्य क्या है, दुर्घटना को कम करना और प्रवर्तन की दक्षता में सुधार लाना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। यूनानी पद्धति से जो चिकित्सा किया जाता है उस कॉलेज को बनाया जाएगा, और वो बनाया जाएगा कहाँ, बिहार के पटना में। कहाँ पर बनाया जाएगा, बिहार के पटना में। अब ये पटना में क्या कैसे बनाया जाएगा, ऐसा समझिए। बिहार की राजधानी पटना में देश का सबसे बड़ा सरकारी यूनानी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, जिसकी लागत 264 करोड़ है। इसको पूरा करने का जो लक्ष्य कब तक है, 2027 तक है, जिसमें से 200 बेड का अस्पताल और 500 सीटों वाला वातानुकूलित सभागार भी बनेगा, ठीक है ना। तो कितना कॉस्टिंग है, 264, और अंतिम क्या है, 2027 तक बनाने का इसको लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। अवार्ड फंक्शन में हम लोग चलते हैं कि 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे चुना गया है, ठीक है ना। तो देखिए 71वां फिल्म पुरस्कार की अगर बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार चुना गया है शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को, ठीक है ना। अभिनेता और अभिनेत्री में किसको, रानी मुखर्जी को, ठीक है ना। विक्रांत मैसी और शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ नेता और अभिनेत्री में रानी मुखर्जी को, ठीक है ना। अब इनको किस तरह का पुरस्कार क्यों दिया गया है, शाहरुख खान को फिल्म जवां के लिए, और जिसके राइटर जिसके निर्देशक है एटली कुमार, और विक्रांत मैसी को 12th फेल के लिए एक बायोग्राफिकल ड्रामा है जिसमें आईएएस मनोज कुमार शर्मा और उसकी पत्नी आईएएस अधिकारी श्रद्धा जोशी के जीवनी पर आधारित है। इसके निर्देशक का नाम क्या है, विदु विनोद चोपड़ा, ठीक है। ये जो 71वां फिल्म पुरस्कार दिया जा रहा है किस वर्ष के लिए दिया जा रहा है, 2023 के लिए दिया जा रहा है, और इसमें जूरी की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, आशुतोष गोवारिकर, ठीक है ना। यह पुरस्कार कब से शुरू हुआ है, 1954 ईस्वी के। तो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर मेल में कहा तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, फीमेल में अगर कहा जाए तो उनका नाम क्या है, रानी मुखर्जी, ठीक है ना। चलिए निम्न से 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, ठीक है ना। तो देखिए 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वो भारतीय सांसद नितिन गडकरी जी को दिया गया। किनको, नितिन गडकरी जी को, ठीक है ना। यह जो पुरस्कार दिया जाता है तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के तरफ से दिया जाता है, और कौन किसको, राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 1 लाख नकद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1983 से हुई थी, 1983 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट में कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं, ठीक है ना, एसएसबी के, ठीक है ना। तो एसएसबी के जो नए महानिदेशक बने हैं उनका नाम क्या है, संजय सिंघल। क्या नाम है, संजय सिंघल नाम है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा जानते हैं संजय एसएसबी किस सीमा पर रहते हैं, नेपाल और भूटान के सीमा पर एसएसबी रहते हैं, ठीक है ना। और ये नियुक्ति हुई है किनके जगह पर हुई है, अमृत मोहन प्रसाद जी की नियुक्ति जगह पर हुई थी, ठीक है ना। पहले अमृत मोहन प्रसाद थे, उनके जगह पर संजय सिंघल जी का नियुक्ति हुआ है। अगर बात करें एसएसबी की, इसकी जो स्थापना हुई थी भारत चीन युद्ध जो 1962 में हुआ था, उसके बाद 15 मई 1963 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। पहले इसका नाम एक विशेष सेवा संगठन था, बाद में इसका नाम सीमा सुरक्षा बल रख दिया, एसएसबी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी इफ्को के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, सीईओ इफ्को अगर हम बात करें तो इसके नए प्रबंध निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? केजे पटेल को। किसको नियुक्त किया गया है? केजे पटेल को। ठीक है ना, इफ्को के भारतीय किसान उर्वरक सहकारी बोलते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है ना, 1967। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। अध्यक्ष कौन है इसमें? दिलीप संघानी। ठीक है ना, दिलीप संघानी। एमडी और सीईओ है केजे पटेल, जो अभी नियुक्त हुए हैं। ठीक है ना, ये एक बहुराज्यीय सरकारी सहकारी और उर्वरकों के निर्माण और विपणन में लगी हुई है। ठीक है ना, मतलब ये खाद्य के उत्पादन और विपणन में सहयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 को कौन बने हैं? ठीक है ना, सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख की अगर बात करें तो वो कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। ठीक है ना, और वे किसका जगह लेंगे? जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य का। ठीक है ना, जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य का। अगर हम बात थल सेना अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनका नाम क्या है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय नौसेना के उप प्रमुख 1 अगस्त 2025 के कौन बने हैं? ये नौसेना के उप प्रमुख है। अभी हम पढ़े हैं थल सेना के उप प्रमुख। ठीक है ना, तो ये नए सेना उप प्रमुख बने हैं, उनका नाम क्या है? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है, क्या नाम है? वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन। ठीक है ना, अब यहाँ देख लीजिए, वो वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ये किसका जगह लेंगे? ये कृष्ण स्वामीनाथन का जगह लेंगे। ठीक है ना, कृष्णा स्वामीनाथन का जगह लेंगे। ठीक है, अगर बात करें नौसेना प्रमुख का नाम क्या है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। क्या नाम है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है, शिबू सोरेन का निधन 4 अगस्त 2025 को हो गया। ठीक है ना, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? ठीक है ना, शिबू सोरेन। तो देखिए, शिबू सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। वो भी कितनी बार? 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उनका मृत्यु ब्रेन स्ट्रोक से हुआ है। उनको दिसोम गुरुजी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपका बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसोम गुरुजी। ठीक है ना, 3 दिन का राजकीय शोक ऐलान किए हैं। ठीक है ना, और वे यूपीए कार्यकाल में कौन मंत्री रह चुके हैं? कोयला मंत्री रह चुके हैं। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे। ठीक है ना, और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में 2020 से 25 में निधन तक वे क्या रहे? राज्यसभा के सदस्य रहे। क्या रहे? राज्यसभा के सदस्य रहे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और लेखक मेघनाद देसाई का निधन 29 जुलाई 2025 को हो गया। उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ये एक भारतीय थे। ठीक है ना, और भारतीय ब्रिटेन में ये सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है ना, तो उनको मिला है कौन सा? उनको मिला है पद्म भूषण। ठीक है ना, उनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। क्या मिला है उनको? पद्म भूषण। और कब मिला है? 2008 ईस्वी में। ठीक है ना, अब ये जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि पद्म भूषण 2008 ईस्वी में मिला है। और ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री और यूनाइटेड किंगडम के संसद के ऊपरी सदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रहे। जैसे भारत में राज्यसभा है, वहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ठीक है ना, वे किसके सदस्य रहे? लेबर पार्टी के सदस्य रहे। 1986 से 92 तक अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है। ठीक है, अब 2020 में यहूदी विरोधी भावना का हवाला देते हुए लेबर पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। 2008 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 13 वर्ष बाद भारतीय पुरुष नेशनल फुटबॉल टीम के हेड कोच किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो देखिए, जो अभी वर्तमान में नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? खालिद जमील। क्या नाम है? खालिद जमील। 48 वर्षीय व्यक्ति है, पूर्व खिलाड़ी रहे हैं भारत के। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, 13 साल बाद कोई भारतीय नेशनल फुटबॉल टीम के फुल टाइम हेड कोच बने खालिद जमील। ठीक है ना, इससे पहले
2011-12 में सोवियन मेडेडिया भारतीय कोच बने थे। वर्तमान में जो खालिद बने हुए स्पेन के मनोलो मार्केज की जगह लेंगे, ठीक है ना। किसकी जगह लेंगे? स्पेन के मनोलो मार्केज की जगह। अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में आयोजित किए जाने वाले एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो देखिए एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप में जो शुभंकर है उसका नाम क्या रखा गया? अशोक। क्या नाम रखा गया? अशोक रखा गया। थोड़ा जान लीजिए कि ये चैंपियन का जो आयोजन हुआ था वह कहाँ हुआ था? बिहार के राजगीर में हुआ था, जिसमें पुरुष वर्ग के विजेता हांगकांग थे और महिला वर्ग की विजेता चीन थी, ठीक है ना। भारत की बात करें तो भारत तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना। और ये पहली बार है जब बिहार में इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9 देशों के खिलाड़ी भाग लिए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित डॉक्टर डीबीसी रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट जीता है, ठीक है ना। देखिए डीबीसी रॉय जो टूर्नामेंट है वो किसका? ये फुटबॉल का है, जिसमें अंडर 15 के बच्चे खेलते हैं, ठीक है ना। और ये जीतने वाले का नाम क्या है आपका? मणिपुर। किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। अब यहाँ पर देखिए ये जूनियर लड़कों का फुटबॉल चैंपियन है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और इसका नाम जो रखा गया था स्वतंत्रता सेनानी और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर रखा गया, ठीक है ना। प्रारंभ ये 19 साल से कम बच्चों के लिए था, लेकिन 23-24 में से 15 साल से कम बच्चों के लिए कर दिया गया, ठीक है ना। तो किसने जीता है? मणिपुर ने जीता है। स्पेस की अगर हम बात करें तो निम्न से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन के निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई तो नियुक्त किसे किया गया है? डॉक्टर ए राजराजन। किनको नियुक्त किया गया? डॉक्टर ए राजराजन। थोड़ा इनके बारे में समझ लीजिए। और ये कब से चार्ज लेंगे? 1 अगस्त 2025 से, ठीक है ना। वो इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक भी हैं, ठीक है ना। उन्होंने एस उन्नी कृष्णन नायर का स्थान लिया है, ठीक है, जो 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहा है। वे कहाँ से? तमिलनाडु से। विक्रम साराभाई की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। और उस समय उसका नाम क्या था? थुम्बा था। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में। अगर हम बात करें मुख्यालय का, इसरो के बारे में थोड़ा जान ले। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन वर्तमान में वी नारायणन है। स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को और पहले चेयरमैन का नाम विक्रम साराभाई, ठीक है ना। तो अभी जो विक्रम साराभाई के निदेशक जो चुना गया किनको? डॉक्टर ए राजराजन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, भारत को हाल ही में जारी विश्व बैंक के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक समानता वाला देशों में कौन सा स्थान दिया गया? सबसे अधिक समानता वाला देशों में, तो सबसे अधिक समानता वाला में कौन सा स्थान दिया गया है? चौथा, ठीक है ना। कौन सा स्थान दिया गया? चौथा स्थान दिया गया। क्वेश्चन आ गया है कि निम्न से किस देश में आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन COP के 15वीं बैठक आयोजित किया गया? किस देश में? ठीक है ना। तो देखिए ये आयोजित किया गया कहाँ पर? जिम्बाब्वे में। कहाँ पर? जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ठीक है ना। ऐसे को समझ लीजिए। आदर्शर भूमि जिसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन 15वीं बैठक 23 से 31 जुलाई के बीच विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया, ठीक है ना। इसका विषय क्या था? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण, ठीक है। इसमें कितने देशों के लोग भाग लिए थे? 172 देशों का, ठीक है ना। कितने देशों के? 172 देशों को। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है जिसमें भारत के पहली चारागाह पक्षी जनगणना की गई थी? ठीक है ना, पक्षी जनगणना की गई है। तो ये किस राज्य में है? तो ये किस राज्य में? आपका भारत के असम राज्य में, ठीक है ना। ये पहली बार है मार्च से मई के 2025 में काजीरंगा उद्यान में कुल 43 घास प्रजातियों की पहचान की गई जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय जैसे बंगाल फ्लोरिकन और फिन बुनकर जैसे प्रजाति का पता लगाया है, ठीक है ना। चारागाह जनगणना, ठीक है।
क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पर्वतारोह दिवस मनाया जाता है? पर्वतारोह दिवस, देखिए तो ये पर्वतारोह दिवस मनाया जाता है 1 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1 अगस्त को पर्वतारोह दिवस मनाया जाता है, खासकर साहसिक खेल और सम्मान के लिए। क्यों मनाया जाता है? कि इस दिन बॉबी मैथ्यूज और जोश मैडिसन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1 अगस्त 2015 को न्यूयॉर्क के एडिरो डैंक पर्वत पर 46 चोटियों पर चढ़ाई की थी। ठीक है ना, सभी 46 चोटियों पर चढ़ाई की थी, इसीलिए इस दिन पर्वतारोही दिवस मनाया था। लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाने की घोषणा की है? देखिए, लद्दाख में सिंधु जो नदी है वो उनकी लाइफ लाइन के बराबर काम करती है, ठीक है ना। तो उसकी सफाई के लिए एक अभियान चलाया है और वो इस साल 2025 से शुरुआत किया। कब है? 12 अगस्त। कब से है? 12 अगस्त को यह दिवस मनाने की घोषणा की है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, दिलीप साहब के नाम पर ये बुक उनका बायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है ना। तो देखिए, ये लिखा गया है किसके द्वारा? अशोक चोपड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? अशोक चोपड़ा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया अब इसी से जुड़ी हुई है। और ये कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। कब मनाया जा रहा है? 1 अगस्त को। आप जान लीजिए वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में कि यह इंटरनेट के संस्थापक टिम बर्नर्ली, अब याद रखिए www के संस्थापक का नाम क्या था? टिम बर्नर्ली। इस तिथि को आधुनिक इंटरनेट का जन्म भी हुआ था। टिम बर्नर्ली ने 1989 ईस्वी में जेनेवा, स्विट्जरलैंड के सर्न एक प्रयोगशाला है जहां पर इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है? भारतीय अंगदान दिवस, ठीक है ना। तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है कब? 3 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को, ठीक है। अगर बात करें पहली बार कब, तो 3 अगस्त 1994 ईस्वी को पहली बार मृतदाता हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। उन्हीं की याद में 3 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित किस राज्य में 31 जुलाई को शहीद उधम सिंह शहादत दिवस के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? ठीक है ना, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ये किसके द्वारा घोषित किया गया है? पंजाब के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। क्यों किया गया? ऐसा समझिए कि उन्होंने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हुआ था, उस नरसंहार के बदले माइकल और डायर की हत्या की थी, ठीक है ना। और उसके बाद आत्मसमर्पण उन्होंने किया था और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को ब्रिटिश हुकूमत ने लंदन में इनको फांसी दे दिया, ठीक है ना। उन्हीं की शहादत में पंजाब हरियाणा के कुछ राज्यों ने शहीद दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 35। एक और बचा हुआ है, निम्न से किस राज्य में 40 दिवसीय गवड़ी उत्सव, ये फेस्टिवल संबंधित है, शुरू किया गया है? ठीक है ना। तो ये गवड़ी उत्सव जो है ये मनाया कहाँ जाता है? राजस्थान में, ठीक है ना। अब ये क्या है गवड़ी उत्सव, ये जान लीजिए। ये 40 दिवसीय गवड़ी उत्सव राजस्थान के मेवाड़ जिले में किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। याद रखिए, गवड़ी उत्सव भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है और यहाँ देवी पार्वती, जिसको गौरी गोरजा के नाम से है, उनके लिए ये मनाया जाता है, ठीक है ना। ये श्रावण मास के पूर्णिमा के बाद रक्षाबंधन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है, ठीक है ना। और ये किस कथा से जुड़ा हुआ है? भगवान शिव और भस्मासुर के। तो याद रखिएगा, जो ये आपका गवड़ी उत्सव है वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है और किस जाति के द्वारा? भील जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था ये 35। और याद रखिएगा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 3 दिन आपका करंट अफेयर का क्लास चलेगा। इसे पढ़िएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।